Welcome to my channel. I am Bhavna, Assistant Professor of RPIT College, Bastara from Karnal. Today we'll be dividing into an exciting and important topic in the field of pharmaceutical chemistry, diploma first year. Define source of impurity. Impurities क्या होती है? Impurities होती है जो फॉरेन पार्टिकल एड ऑन हो जाते हैं ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. इसका हम बाय डेफिनेशन पढ़ेंगे. Impurities in pharmaceutical substance arise from various stages of preparation, processing, storage and handling. Pharmaceutical substance में impurities add on होती है various stages पे, जब हम preparation कर रहे हैं या processing कर रहे हैं, storage के टाइम पे और handling के टाइम पे. These impurities can affect drug quality, safety and efficacy. ये है impurities है वो इफ़ेक्ट करती है ड्रग की क्वालिटी को, सेफ्टी को एंड एफिकेसी को. उसके कुछ मेजर सोर्सेज इंक्लूड हैं रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन, स्टोरेज एंड पैकिंग, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, हैंडलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स, माइक्रोबियल कंटामिनेशन. फर्स्ट स्टेप है इसका रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल की वजह से इम्प्योरिटीज़ कैसे आ रही है? इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन नेचुरल और सिंथेटिक रॉ मटेरियल यूज फॉर ड्रग प्रोडक्शन. जब हम ड्रग की प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी रॉ मटेरियल में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. एग्जांपल है एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्लांट में कंटेन सॉइल कंटामिनेंट और प्लांट मेटाबोलाइट. जब हम प्लांट से एल्कलॉइड का एक्सट्रैक्ट्स निकालते हैं तो उसमें सॉइल के कंटामिनेशन प्रेजेंट होते ही होते हैं. तो रॉ मटेरियल में इम्प्योरिटीज़ आ रही है एल्कलॉइड के एक्सट्रैक्ट्स की वजह से वो सॉइल में. सेकेंड है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. यूज़ ऑफ इम्प्योर सॉल्वेंट, reagent और catalyst can leave residue. Incomplete reaction may result in unreacted starting material. Example है residual solvent like ethanol और methanol in a tablet production. थर्ड है आपका chemical reaction, formation of byproduct during the synthesis और a side reaction. जब हम साइड रिएक्शन लगा रहे हैं या कोई बाय ड्यूरिंग सिंथेसिस कर रहे हैं तब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है. इसके एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ आइसोमर्स, ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट और इनकम्प्लीट स्टेरिफिकेशन. जब हम ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या हमने अपनी कोई भी रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करा है तब भी हमारी केमिकल की वजह से इम्प्योरिटीज़ आ रही हैं. फोर्थ आपका स्टोरेज एंड पैकिंग. डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन सच एज एक्सपोजर. फर्स्ट है किसकी वजह से हो रहा है? मॉइस्चर की वजह से, लाइट की वजह से, हीट की वजह से. मॉइस्चर की वजह से कैसे हो रहा है? लीड टू हाइड्रोलाइज ऑफ एस्टर और लैक्टम्स. सेकेंड है लाइट कोज फोटो डिग्रेडेशन ऑफ कंपाउंड लाइक क्लोरोप्रोमाजाइन. हीट की वजह से इंड्यूस डिकम्पोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिविटी ड्रग लाइक विटामिन. और इंट्रैक्शन विद पैकिंग मटेरियल लाइक ग्लास और प्लास्टिक. इंट्रैक्शन हो जाते हैं कई बार पैकिंग मटेरियल के साथ तब भी हमारी स्टोरेज और पैकिंग में प्रॉब्लम आती है. फिफ्थ है आपका एनवायरमेंटल कंटामिनेशन. कंटामिनेट फ्रॉम एयर, वाटर और इक्विपमेंट ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे हमारी एयर में, वाटर में और कुछ इक्विपमेंट में कंटामिनेट होता है ऑलरेडी. एग्जाम्पल है इसके हैवी मेटल लाइक लेड और आर्सेनिक फ्रॉम अनफिल्टर्ड वाटर. हैवी मेटल यूज़ किया या हमने कोई अनफिल्टर्ड वाटर यूज़ किया है तब भी हमारे एनवायरमेंटल कंटामिनेशन आ रही है. सिक्स्थ है आपका हैंडलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन. इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग मिक्सिंग, वेइंग और पैकिंग ड्यू टू पुअर प्रैक्टिस और अनक्लीन इक्विपमेंट. कोई भी आपका अनक्लीन इक्विपमेंट है, पैकिंग आप अच्छे से नहीं कर रहे हो या मिक्सिंग नहीं हुई अच्छे से या वे नहीं किया अच्छे से तब भी हमारे क्या है क्रॉस कंटामिनेशन में प्रॉब्लम आती है. इसके एग्जांपल है ट्रेसेस ऑफ अदर ड्रग इन मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी. जब हम कोई मल्टी प्रोडक्ट को हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके कुछ पार्टिकल जब हमने उसको अच्छे से क्लीन नहीं करा तो क्या है, तो जो लास्ट वाली ड्रग है उसके ट्रेसेस हैं वो हमारे उस पर रह जाते हैं. इसलिए क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. उनको हैंडल भी करना आना चाहिए कि हमें इसको वे कैसे करनी है, उसकी मिक्सिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट के, उसको क्लीन करना अच्छे से, आफ्टर फिर प्रोसेस के लिए उसको यूज़ करना. सेवन्थ है आपका डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट.
डिकम्पोजिशन कैसे होता है प्रोडक्ट का? इम्प्योरिटीज फॉर्म ड्यू टू केमिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ ड्रग ड्यूरिंग अ स्टोरेज। इसमें क्या बता रहा है, जब हम स्टोरेज करते हैं किसी भी ड्रग की, जो केमिकल के साथ कोई इंस्टेबल फॉर्म तो नहीं हो रहा, मतलब कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं शो कर रहा वो। एग्जाम्पल है एस्पिरिन हाइड्रोलाइजिंग इंटू सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। ये क्या है, एस्पिरिन है वो रिएक्ट करता है सैलिसिलिक एसिड के साथ और एसिटिक एसिड के साथ, जब मॉइस्चर के साथ वो एक्सपोज कर लेता है, मतलब वो मॉइस्चर ले लेता है कंपाउंड। एट्थ है आपका माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन में है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एक्वस फॉर्मुलेशन ड्यू टू पुअर स्टरलाइजेशन और इम्प्रॉपर स्टोरेज। माइक्रोबियल कंटामिनेशन आपके कैसे आते हैं, भी क्या ग्रोथ कर लेता है, कोई भी आपने फॉर्मुलेशन बनाई है तो वो क्या करती है, माइक्रोब्स को ग्रो करती है, जब हमने उसको प्रॉपर स्टोरेज नहीं करा या उसका पुअर स्टरलाइजेशन करा तब। एग्जाम्पल है कंटामिनेशन ऑफ सिरप और इंजेक्शन विद फंगी और बैक्टीरिया। कंटामिनेशन होता है सिरप का और इंजेक्शन का, वो क्या है, फंगी और बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर लेते हैं, जब हम उसका पुअर स्टरलाइजेशन करते हैं उसकी स्टोरेज है वो अच्छे से नहीं करते। दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू फॉर योर टाइम।